अगर आप भी क्लास 12th में हो और बोर्ड में 95 प्लस या अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, जैसे कि पूरा कंप्लीट क्लास 10 12th का रोड मैप आपको मिल गया, कैसे पढ़ाई करनी है, किस मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, ये सारा मिल जाता है। या आप ऑनलाइन बैच परचेज कर लेते हो, अच्छे टीचर्स भी मिल जाते हैं इवन आपको। अब बहुत बड़ी कंफ्यूजन आपको आती है कि आपको प्रैक्टिस करनी कहाँ से है, और आपके पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे रेफरेंस बुक लें या एनसीईआरटी को सॉल्व करें या क्वेश्चन बैंक लगाया जाए या पीवाईक्यूज हो या सैंपल पेपर हो। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले मॉड्यूल्स आती हैं, प्रैक्टिस सीट्स आती हैं, रेफरेंस बुक्स आते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक। अब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, इवन एक नॉर्मल स्टूडेंट कंफ्यूज ही हो जाता है कि भाई लें तो लें कौन सा और आखिर क्यों। अब देखिए, कोचिंग वाले तो बोलते हैं कि मॉड्यूल्स ले लो, कुछ टीचर्स बोलेंगे प्रैक्टिस शीट करो, कोई बोलेगा रेफरेंस बुक लो, कोई बोलेगा सैंपल पेपर लगाओ, कोई बोलेगा इन सब की कोई जरूरत ही नहीं। मैं आपको एकदम रियलिटी चेक देता हूं कि आपको क्या लगाने हैं और क्या नहीं लगाने हैं। सबसे पहले आप बात को समझिए, आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुका है, तो अब अगस्त से हमको स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से। और मेरा टारगेट है कि 6 मंथ में हम लोग सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो अगर आप रेफरेंस बुक को लेकर सॉल्व करने जाओगे तो आपकी क्लास 12 खत्म हो जाएगा, ना आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और ना ही आपका ये बुक खत्म हो पाएगा। तो मैं आपको ना मॉड्यूल से लेने को कहूंगा, ना कोई रेफरेंस बुक लेने को कहूंगा। करना क्या है आपको, बस सिंपल सा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस शीट। अब ये प्रैक्टिस शीट कौन सी है, जैसे आप बैच में पढ़ते हो या ऑफलाइन भी कोई अच्छे कोचिंग में पढ़ते हो तो आपको टीचर्स हर चैप्टर के एंड होने के बाद एक अपनी सीट देते हैं। हालांकि वो सीट इनफ होता है बोर्ड्स के लिए, उसमें हर लेवल के टीचर्स क्वेश्चन सेट किए होते हैं, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन एज पर द चैप्टर लेवल। उसके हिसाब से आपको वो उसमें सीट में क्वेश्चन देते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस अवश्य लगाना ही लगाना है, इस पर मैं स्टार मार्क कर देता हूं। ये प्रैक्टिस सीट एकदम लगाना ही लगाना है। रेफरेंस बुक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं प्रीफर नहीं करूंगा रेफरेंस बुक को। मॉड्यूल्स बिल्कुल नहीं, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होने वाला। कुछ है तो बोर्ड के लिए इनफ नहीं है, और ये रेफरेंस बुक है तो बोर्ड से बहुत ज्यादा लेवल के हैं, इनको आप पढ़ने में ही टाइम खत्म कर दोगे। और ये है पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज को आपको लगाना है। तो पीवाईक्यूज के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि टीचर्स ने चैप्टर खत्म किया, ये प्रैक्टिस शीट्स हमने लगा ली, ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कर देना। पीवाईक्यूज 4 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, सब्जेक्ट ये चैप्टर डाल देना, आपको पीवाईक्यूज का पीडीएफ मिल जाएगा। बस एक बार देख लेना, अगर कोई न्यू टाइप का क्वेश्चन लगे उसको आप लगा लेना। बस पीवाईक्यूज का इतना ही काम है। सैंपल पेपर, सैंपल पेपर को अभी छूना ही नहीं है। आपका जब सेकेंड, मतलब कहने का मतलब कि जैसे आपका एक बार सिलेबस अच्छे से दिसंबर तक कंप्लीट हो जाता है, जब आपके प्री बोर्ड शुरू होने वाले रहते हैं, उस समय आपको सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट ही देना है सिर्फ, और रिवीजन करना है। उस समय आपको ये सब काम नहीं आएगा। तो इसलिए सैंपल पेपर को अभी हाथ लगाने का सोचना भी मत, जब तक आप सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हो। मैं रिकमेंड करूंगा सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक, तो आपके लिए क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक को साइड करके एक बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बुक टीचर्स रेफरेंस बुक को क्यों कंसल्ट करते हैं, या हर कोई आपका टॉपर, आपका सीनियर क्यों ऐसा बोलता है कि आप रेफरेंस बुक को ही लगाओ। तो देखिए, रेफरेंस बुक किसके लिए बनाई गई है इसको आप समझो। मान के चलो कि आप स्कूल्स में पढ़ाई करते हो, आपके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है, कोचिंग नहीं है या अच्छा ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, या जो भी आपके पास रीजन हो, आपको थ्योरी क्लियर नहीं हो पा रही है। तो जब आपकी थ्योरी नहीं क्लियर हो पा रही है, इसलिए आप रेफरेंस बुक को पढ़ोगे, वहां से आप अच्छी थ्योरी लोगे, अच्छी थ्योरी करोगे, अच्छा नॉलेज गेन करोगे और प्रैक्टिस भी करोगे। तो वहां प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इवन एक एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लगा नहीं पाओगे। तो मतलब मेरे ख्याल से एक तरह से ये रेफरेंस बुक उनके लिए है जिनको सिर्फ बुक के भरोसे रहना है, बस टीचर का हल्का सा गाइड है। बट आपके पास तो ऑनलाइन ऑप्शन है, आपके पास तो कोचिंग टीचर है जो कि आपको रिलेवेंट थ्योरी देता है। थ्योरी आपकी वहां से कंप्लीट बन जाती है। आप जो नोट्स बनाते हो, नोट्स ये सबसे बड़ा आपका हथियार है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। ये नोट्स मैं प्रीफर करूंगा आपको, नोट्स जो है हैंड रिटन सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा, आपका बनाया हुआ नोट्स। ये टीचर्स का प्रैक्टिस शीट करो, कोई रेफरेंस बुक नहीं, कोई मॉड्यूल नहीं, अभी कोई सैंपल पेपर नहीं, बस फोकस करना अभी क्वेश्चन बैंक पे। एकलौता एक बुक मैं लेने को बोलूंगा जो है क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा रेफरेंस बुक को। रेफरेंस बुक किसे लेना है मैं बता दिया, हर एजुकेटर, हर यूट्यूबर, हर आपका टीचर आपको बोलता है रेफरेंस बुक लेने के लिए। मैं रिकमेंड करूंगा मत लो भाई, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, बोर्ड का लेवल आप लोगों ने अभी देखा होगा,
पिछले कुछ सालों से बोर्ड के जो लेवल है 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसमें आपको 50% क्या 80% आपको बुक्स में उस टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं। इवन हाई लेवल के क्वेश्चन जैसे आपका एच.सी. वर्मा बुक हो गया, आर.एस. अग्रवाल बुक हो गया, आर.डी. शर्मा बुक हो गया, ये बोर्ड लेवल से ऊपर तक बुक जाती हैं, जो कि आपके लिए इनसफिशियंट है, इरिलेवेंट कंटेंट है, आप नहीं करोगे, आपको टाइम वेस्ट होगा, आप उसके चक्कर में मत पड़ो। और अगर आपको लेना भी हो रेफरेंस बुक तो अभी मत लो। रेफरेंस बुक वो लेता है जो कि एकदम अपना स्टार्टिंग सेशन से शुरू किया हो, उसके पास क्या होता है कि इनफ टाइम होता है, वो सोचता है कि करना क्या है भाई हमको, तो उसके लिए रेफरेंस बुक बनाई गई। आइए कुछ अच्छे रेफरेंस बुक की ओर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए आपको एच.सी. वर्मा सबसे बेस्ट है। हालांकि ये जेई लेवल का बुक है, बट बोर्ड लेवल के लिए भी अच्छी किताब मानी जाती है। अच्छे अच्छे लोग सॉल्व करते हैं, कोटा में बहुत ज्यादा ये बुक फेमस है। केमिस्ट्री के लिए बात कर लेंगे प्रदीप का। इसमें आपको थ्योरी अच्छा मिल जाएगा प्लस न्यूमेरिकल भी अच्छा मिल जाएगा। मैथ्स के लिए आपको मैंने बताया आर.एस. अग्रवाल प्लस आर.डी. शर्मा। बायोलॉजी के लिए ट्रू मेंस एलिमेंट्री बायोलॉजी करके बुक आती है। ये दोनों का, इस बुक का और प्रदीप के बुक का 2 पार्ट आता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, आप दोनों ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए बात करते हैं जो कि कोई नहीं बताता है, बस यही तीनों चारों लोग बताते हैं। इंग्लिश के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी सफिशियंट है, बट एनसीईआरटी के अलावा एक बुक लेना चाहते हो तो आप क्वेश्चन बैंक में मतलब सिर्फ एग्जाम आइडिया, माई रिकमेंडेड एग्जाम आइडिया, ओनली एग्जाम आइडिया इज द बेस्ट बुक फॉर द इंग्लिश। इसमें आपको समरी इवेंट्स, थीम्स, आइडियाज, बहुत सारे क्वेश्चंस इवन दिए हुए हैं, तो इसलिए आपका एक अच्छा बोर्ड का प्रिपरेशन हो सकता है एग्जाम आइडिया से। बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की। सीबीएसई के अधिकतर स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन ही चलते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन के लिए जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, गुरुकुल ओसवाल का जो क्वेश्चन बैंक आता है, इट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द यू, इट इज बेस्ट फॉर ऑप्शन फॉर यू फॉर फिजिकल एजुकेशन। गुरुकुल ओसवाल इज द बेस्ट। इसके अलावा कोई बुक नहीं लेना है, कोई थ्योरी वाली बुक नहीं लेनी है। जो भी टीचर थ्योरी पढ़ा रहा है वो आपके लिए काफी है, आप उसका नोट्स बना लो, वही आपके लिए काफी है। बस एक गुरुकुल ओसवाल का क्वेश्चन प्रैक्टिस ले लो, क्वेश्चन बैंक, वो काफी है आपके लिए। अब बात करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को हर टीचर सजेस्ट करता है, हर टीचर बोलता है कि एनसीईआरटी लेना चाहिए, तो एनसीईआरटी लेना चाहिए, सही बात है, वो आपका बेस है, बिना एनसीईआरटी के आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी इनफ है। एनसीईआरटी देखो, जैसे कि मैंने आपको हर सब्जेक्ट की बुक बताया, इसके साथ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज द योर बेस। सबसे पहले करना क्या है, चैप्टर खत्म हुआ, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग लगानी है, अंडरस्टैंड करना है। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज होते हैं, जितने उसमें क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लो, टीचर्स के बताए हुए प्रैक्टिस शीट को कर लो और अगले चैप्टर पे स्किप हो जाओ। ये नहीं कि उसी चैप्टर को 2 महीना तक खत्म करना ही, उतना करके आप चैप्टर अगला कर सकते हो, उस पर शिफ्ट हो सकते हो और पहले पिछले चैप्टर के क्वेश्चन बैंक को लगा सकते हो। एकमात्र बुक मैं बोलूंगा आपको एनसीईआरटी के अलावा जो है क्वेश्चन बैंक आप खरीद लो, बाकी कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बस आप क्वेश्चन बैंक ले लो एनसीईआरटी के अलावा, और हर सब्जेक्ट एनसीईआरटी ले लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो, जो भी आपका सब्जेक्ट है सारे की एनसीईआरटी लेना है, फिजिकल एजुकेशन को छोड़ के। फिजिकल एजुकेशन के लिए एकमात्र यही बेस्ट बुक है, गुरुकुल ओसवाल, और इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी के अलावा एग्जाम आइडिया। अब पीसीएमबी की बात करें तो बस क्वेश्चन बैंक आपको लेना है। अब मार्केट में होता है कि बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बैंक आ गए हैं, अरिहंत हो गया, दिशा पब्लिकेशन हो गया, ओसवाल हो गया। अब देखिए, इस पे तो एक अलग कंपैरिजन वीडियो बनाया जा सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो बहुत सारे बुक्स को कंपेयर करने के बाद मुझे एकमात्र बहुत अच्छी बुक दिखाई दी, जिसका नाम है विनर सीरीज। उसको जाके आप सर्च कीजिएगा विनर सीरीज, आप आ जाएगा आराम से। विनर सीरीज जो है कि ये साइंस एंड फन वाले जो चैनल है उन्होंने बनाया है। अब विनर सीरीज में मुझे ऐसा क्या लगा कि हर बुक्स को मैं काट रहा हूँ, अरिहंत भी नहीं, दिशा भी नहीं, ओसवाल भी नहीं। हाँ, ओसवाल एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बट ओसवाल जो है, सबसे पहले बात है कि वो कॉस्टली है बहुत ज्यादा। दूसरी बात ये आती है कि ओसवाल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इतना ज्यादा क्वेश्चन है कि आप एक भी चैप्टर के क्वेश्चन को अच्छे से खत्म नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ओसवाल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और दिशा पब्लिकेशन, तो दिशा पब्लिकेशन भी अच्छा है। और ये जो विनर सीरीज आई है, विनर सीरीज में ये फायदा है आपको कि चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं। जैसे छोटे चैप्टर हो 200-250 क्वेश्चन, बहुत बड़ा चैप्टर हो 500 क्वेश्चन, और आपको माइंड मैप, वहां समरी सब मिल जाएगा। प्लस इस बुक्स के साथ आपको
उनके फ्लैश कार्ड्स फ्री मिलते हैं, जो कि आपको 700 800 का एक सब्जेक्ट का आता है, वो सारा आपको फ्री में मिलेगा। और इनका पीसीएम भी आता है, कॉम्बो पीसीएमबी का भी आता है, और पीसीएम प्लस इंग्लिश का भी कॉम्बो आता है। आपको बस पीसीएम या पीसीबी जिसके भी स्टूडेंट हो, आपको यही लेना है, और साथ में आपको फ्लैश कार्ड भी मिलेगा। इंग्लिश के लिए एग्जाम आइडिया बेस्ट है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप किस रिसोर्स को यूज करते हो ये भी बताना, और अगली वीडियो किस पे चाहते हो कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई।